हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अंसारी 29। माय नेम इज शाबान अंसारी। दोस्तों, आज के फायर अलार्म कोर्स के 10th वीडियो में हम लोग सीखेंगे रिलेज के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था जो कन्वेंशनल पैनल होता है उसकी जो टर्मिनेशन डिटेल है, टर्मिनेशन ही कौन से केबल कहाँ कनेक्ट होते हैं वो मैंने बताया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो प्लीज जाके वीडियो देख लीजिए, ठीक है। इस वीडियो में मैंने जो पिछले वीडियो में आपको रिलेज के बारे में बताया था, इस वीडियो में हम लोग डिटेल्स जानेंगे ताकि अगर आप इंटरव्यूज देते हैं, चाहे इंडियन कंपनीज हो या फिर गल्फ इंडस्ट्रीज की कंपनीज हो, तो आप बहुत ही अच्छे से उनको जो एक्सप्लेन कर सके रिलेज के बारे में, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा जाता है। तो आज के इस वीडियो में बेसिकली हम लोग देखेंगे कि रिले क्या होता है, यानी रिले का मतलब बेसिकली क्या है, रिले किसको बोलते हैं, रिले किस तरीके से दोस्तों काम करता है, रिले वर्क कैसे करता है, ठीक है, और ये फायर पैनल में कैसे वर्क करता है। क्योंकि रिले जो है वो अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ही कॉमन टर्म है इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री के लिए, इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंडस्ट्री के लिए। मतलब इलेक्ट्रिकल पैनल आप देख सकते हैं या फिर जो कंट्रोल पैनल होते हैं उसमें सब जगह रिलेज का यूज होता है, बट फायर अलार्म इंडस्ट्री में इसका क्या यूज है। ओके, देन उसके बाद हम लोग देखेंगे फॉल्ट रिले और फायर रिले। ये क्वेश्चन पूछते हैं ताकि वो ये जानने की कोशिश करते हैं कि कैंडिडेट्स को रिलेज के डिफरेंशिएशन के बारे में पता है, यानी फर्क क्या है दोनों में। बेसिकली क्या हम लोग कन्वेंशनल पैनल को किसी और पैनल के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं क्या, वो जानने की कोशिश करेंगे। और अगर कर सकते हैं तो ये सारे सिस्टम में हम लोग देखेंगे कि कैसे इंटीग्रेट जो है वो किया जाता है। तो दोस्तों, इसके पहले मैंने कुछ वीडियोस मेरे बना के रखे हुए हैं, अप टू 9th वीडियो मैंने बना लिए हैं, ठीक है। डे वाइज मैंने वीडियो की आपको शुरुआत करके बताया था, तो 1 बाय 1 वीडियोस देखिए और नोट कीजिए ताकि आपकी जो नॉलेज है वो अगर आप पेन पेपर पे लिखेंगे तो आपको रिवीजन करने के लिए या फिर जब आप इंटरव्यूज के लिए जाते हैं तो काफी यूजफुल हो सकती है, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम लोग दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, लास्ट के वीडियो में मैंने आपको ये सारी टर्मिनेशन डिटेल के बारे में पूरा इंटायर मैंने आपको बताया था। ओके, अब इसके अंदर ये जो सेक्शन है, ये वाला सेक्शन, ये रिले का सेक्शन है, ठीक है। ये कन्वेंशनल पैनल की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि कन्वेंशनल पैनल आप कोई भी लेंगे ना तो उसमें रिलेज आते हैं, ठीक है। रिलेज का इस्तेमाल हम लोग जो है करते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एनिमेटेड व्यू में ये एक रिले है, ये एक बेसिक रिले है। मतलब ये रिले किस तरीके से काम करता है अगर यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे कुछ जैसे आप पहले यहाँ पर देख लीजिए, फॉल्ट रिले लीजिए या कोई भी फायर रिले लीजिए, उसमें एनसी टर्मिनल है, एनओ टर्मिनल है और कॉमन टर्मिनल है। 3 टर्मिनल आपको देखने मिलेंगे। तो उसी तरह पिक्चर में देख लीजिए, यहाँ पर एनसी टर्मिनल है, एनओ टर्मिनल है और ये कॉमन टर्मिनल है। ये 3 टर्मिनल जो है रिले में आपको मिलेंगे। अब ये काम कैसे करता है देखिए, जब भी आपका ये देखिए, जब ये अप जाता है नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज, जब यहाँ पर आप देखेंगे जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो ये जो कॉइल है ये मैग्नेटाइज हो जाता है, यानी एक कॉइल जो होता है उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने के बाद ये जो आप देख सकते हैं, ये जो ये है पट्टी है जिसको हम लोग बोलते हैं, ये अप एंड डाउन होती है, ठीक है। नॉर्मली क्लोज होती है और फिर उसके बाद होने पर नॉर्मली ओपन भी हो जाती है। तो बेसिकली इस तरीके से काम करता है। थोड़ा सा पेशेंट रखिए, थोड़ा सब्र रखिए, आगे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा आपको इसके बारे में कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगी किस तरीके से ये काम करता है। ओके, बेसिक बताने का मतलब ये कि जब भी इसमें सप्लाई आता है तो अपना स्टेटस जो है चेंज कर देता है, नॉर्मली ओपन से वो नॉर्मली क्लोज हो जाता है। ओके, नाउ अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पर, ये देखिए ये किस तरीके से काम कर रहा है। थोड़ा सा आपको इजी वे में मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जब भी यहाँ पर ये 3 टर्मिनल होते हैं, एक टर्मिनल ये होता है यहाँ पर, ठीक है, जिसको हम लोग बोल देते हैं हमारा एनसी टर्मिनल। उसके बाद यहाँ पर एक टर्मिनल हमारा होता है कॉमन टर्मिनल जो कि सेंटर में होता है। उसके बाद एक टर्मिनल हमारा होता है नॉर्मली ओपन टर्मिनल। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा, ये एनओ टर्मिनल हो गया। ओके, नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज, इसका मतलब क्या होता है। अभी यहाँ पर कुछ इनपुट्स दिए जाते हैं, ठीक है, कोई भी इनपुट हो सकता है, वो किसी भी टाइप का इनपुट हो सकता है। जैसे ये इनपुट आता है तो आप अब देखेंगे तो जो एनसी है, एनसी नॉर्मली क्लोज और सी, यानी आपका एक मल्टीमीटर ले लीजिए, मल्टीमीटर में उसके प्रोब को कंटिन्यूटी में डाल दीजिए, उसका एक प्रोब एनसी में कनेक्ट कर दीजिए, दूसरा प्रोब आप सी में कनेक्ट कर दीजिए। तो जो कंटिन्यूटी टेस्टर होता है या फिर मल्टीमीटर में जो साउंड आता है जिसमें बीप आता है, जब दोनों प्रोब को टच करते हैं तो एक बीप सा साउंड प्रोड्यूस होता है। तो आप जब ये रिले एक्टिवेट नहीं है तो आपको सी और एनसी यानी यहाँ पर आपको कनेक्शन मिलेगा, यहाँ पर आपको शॉर्ट मिलेगा। लेकिन जब ये रिले एक्टिवेट हो जाएगा तो यहां पर आपको शॉर्ट नहीं मिलेगा, आपको शॉर्ट यहां पर मिलेगा। मतलब जो एनसी है वो एनओ हो जाएगा, ठीक है, वो एनओ बन जाएगा, और जो एनओ है वो हमारा एनसी बन जाएगा, ठीक है, एनसी बन जाएगा। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। मतलब रिले के 3 टर्मिनल है, एक कॉमन है,
ठीक है, एक NO है और एक NC है। NC का मतलब नॉर्मली क्लोज। जब भी आप कंटिन्यूटी टेस्टर को कॉमन टर्मिनल में और NC टर्मिनल में रखेंगे तो आपको बीप सुनाई देगा, लेकिन जब वो रिले एक्टिवेट होगा तो NC में कुछ नहीं आएगा, आपको NO में आपको सुनाई देगा। ओके, अभी मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ कैसे काम करता है ये। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि अगर ये अपना स्टेटस चेंज करता है किसी भी एक्टिवेशन होने के बाद, जैसे अगर फायर पैनल में अगर रिले का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो फायर पैनल रिले का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है? अगर फायर पैनल एक्टिवेट होगा तो रिले एक्टिवेट होगा। अब रिले एक्टिवेट होगा तो कुछ ना कुछ वो सिग्नल प्रोड्यूस कर रहा है अपनी तरफ से, अपना स्टेटस चेंज कर रहा है। तो ये स्टेटस चेंज कर रहा है मतलब वो कुछ चीज बता रहा है। तो इसका यूज हम लोग किसी भी पैनल को देके उसको ऑपरेट कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं इंटीग्रेशन। मतलब एक पैनल से, एक फायर अलार्म पैनल से किसी अदर चीज को हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं। अब इसका मतलब क्या? तो उसका मतलब दोस्तों ये होता है, जैसे आप देखते हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं ये फायर डैम्पर है, एक फायर डैम्पर है। आपने देखा होगा फायर डैम्पर साइड पे यूज किया जाता है। जब फायर अलार्म एक्टिवेट होता है तो फायर डैम्पर का क्लोज होना बहुत जरूरी है। इसका रीजन ये है क्योंकि अगर फायर डैम्पर क्लोज नहीं होगा तो बाहर की जो फ्रेश एयर है वो अंदर आएगी और फायर को, जो फायर है वो और लग जाएगा। क्योंकि फायर अलार्म, जो फायर सिस्टम है, जो फायर होता है, उसको अगर ऑक्सीजन मिलेगी तो फायर और बढ़ जाएगा। तो ऑक्सीजन को कट ऑफ करना बहुत जरूरी होता है, इसीलिए ये फायर डैम्पर का इस्तेमाल किया जाता है। ये फायर डैम्पर क्या होता है बेसिकली, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये फायर डैम्पर का कंट्रोल सर्किट है। ठीक है, इस कंट्रोल सर्किट में हम लोगों को 2 केबल लाके छोड़ना होता है। अच्छा, इसमें जो काफी लोग मुझे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं कि सर उस टर्मिनेशन डिटेल के बारे में बताइए, टर्मिनेशन डिटेल के बारे में बताइए। तो मैं आपको बता दूं कि हमारा काम एज अ फायर अलार्म टेक्नीशियन या फायर अलार्म साइट इंजीनियर, हमारा ये काम है कि हम लोगों को इनके पैनल तक 2 कोर का केबल लाकर देना है। एक टर्मिनल इनके पैनल में कनेक्ट होगा, एक जो टर्मिनल है वो हमारा ये जो आप देख रहे हैं रिले, यहां पर कनेक्ट होगा। अब ये हम लोगों को कैसे पता चले कि जो 2 केबल है वो कहां कनेक्ट होगा? एक केबल तो एकदम फाइनल है जो कि हमारा कॉमन है, कॉमन में कनेक्ट हो जाएगा, यानी एक पे हम लोग कॉमन में दे देंगे। एक केबल आप ब्लैक मान लीजिए, आप उसको कॉमन में दे के आपके जो भी आपका वेंडर है, फायर आपका जो HVAC का वेंडर है या फायर डैम्पर का वेंडर है, आप उसको एक केबल दे देंगे। अब दूसरा केबल हम लोग उसको कैसे देंगे? दूसरा केबल हम लोग उसको पूछेंगे कि आपको फायर होने पर कौन सा इनपुट चाहिए, NC चाहिए या NO चाहिए, वो खुद बताएगा आपको। अगर वो बोलेगा फायर अलार्म होने पर मुझे NC टर्मिनल चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको NC नहीं देंगे, हम लोग उसको NO दे देंगे। NO नॉर्मली ओपन दे देंगे, यानी NO और C दे देंगे। अब आप पूछेंगे सर वेंडर ने तो हमें NC बोला, आप NO दे रहे, तो मैं उसका रीजन आपको बताता हूं। मैंने आपको क्या बताया अभी थोड़ी देर पहले कि जब रिले एक्टिवेट होगा तो अपना क्या करेगा, स्टेटस को चेंज करेगा। स्टेटस चेंज करेगा मतलब जो NC टर्मिनल है, ये जो NC टर्मिनल है वो क्या बन जाएगा, आपका NO बन जाएगा, और जो NO टर्मिनल है वो क्या बन जाएगा, आपका NC बन जाएगा। आपके वेंडर ने आपको क्या बोला, आपको जो HVAC वाला वेंडर है उसने आपको बोला कि मुझे NC टर्मिनल चाहिए, मुझे NC टर्मिनल चाहिए। NC टर्मिनल मतलब चाहिए कि जब भी फायर होने पर NC अलार्म आना चाहिए, नॉर्मली क्लोज सर्किट होना चाहिए या जो भी है, चलिए NC टर्मिनल होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, आपको एक कॉमन केबल उसको दे देना है, एक NO केबल दे देना है। ठीक है, तो ये केबल आप उसे देंगे तो उसका डैम्पर नॉर्मल वर्क करेगा। ठीक है, जैसे ही आपका फायर अलार्म पैनल एक्टिवेट होता है, यानी ये जो रिले है ये एक्टिवेट होगा, तो क्या होगा, आपका जो NO है वो क्या बन जाएगा, आपका NC बन जाएगा। और आपके वेंडर ने, जो आपका HVAC का वेंडर, उसने क्या बोला कि मुझे NC टर्मिनल मिलेगा तब मेरा डैम्पर एक्टिवेट हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो इस तरीके से ये काम करता है। अब चाहे वो आपका NC बोले या NO बोले, आपको वो समझ के लेना है। आई होप दोस्तों थोड़ा बहुत आपका जो डाउट है वो जो है इसमें क्लियर हो गया होगा। अब ये देखते हैं, ये लिफ्ट कंट्रोल पैनल है। अब काफी लोग पूछते हैं सर लिफ्ट के कंट्रोल पैनल में कैसे कनेक्शन किया जाता है? तो देखिए मैं आपको बताता हूं कि लिफ्ट के कंट्रोल पैनल में आपको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, आपको कहीं भी टर्मिनेशन नहीं करना है। आपको सिर्फ यही पूछना है कि सर जी आपके लिफ्ट कंट्रोल पैनल को अगर मुझे ट्रिप करना है, बंद करना है, तो आपको कौन सा टर्मिनल दूं कि वो बंद हो जाए? तो वो मुझे बोलेगा कि अगर आप मुझे NO देंगे, नॉर्मली ओपन देंगे, NO देंगे, NO मिलने पर मेरा पैनल जो है ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। NO मिलने पर तो फायर अलार्म पैनल से हम लोग क्या करेंगे, कॉमन का केबल उसको दे देंगे। उसने क्या बोला, NO मिलने पर, तो हम लोग उसको NC दे देंगे, नॉर्मली क्लोज वाला दे देंगे। इससे क्या होगा, नॉर्मली क्लोज और जब उसको कॉमन मिलेगा, कॉमन टर्मिनल और NC टर्मिनल, जब ये 2 टर्मिनल उसको मिलेंगे तो उसका पैनल, जो लिफ्ट का पैनल है वो एज नॉर्मल वर्क करेगा, कुछ भी उसमें ट्रिपिंग नहीं होगी। लेकिन जैसे आपका फायर पैनल एक्टिवेट हो जाता है तो क्या हो जाएगा, कॉमन तो आपको कॉमन एज यूजुअल रहने वाला है। जो NC है वो क्या बन जाएगा, जो NC टर्मिनल है, ये जो NC टर्मिनल है वो आपका क्या बन जाएगा दोस्तों, वो आपका बन जाएगा NO, वो आपका NO बन जाएगा। तो जैसे NO बनेगा, यानी ये टर्मिनल मेरा क्या बन जाएगा, NC, पहले NC था, जैसे फायर अलार्म एक्टिवेट हुआ ये पैनल मेरा, ये मेरा टर्मिनल क्या बन गया, NO मिल गया, NO बन गया।
ओके, NO बन गया। मुझे वेंडर ने क्या बताया, मुझे NO चाहिए, तो जैसे ही उसको NO मिलेगा आपका ये जो पैनल है वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा, ट्रिप हो जाएगा, आपकी जो लिफ्ट है वो बंद हो जाएगी। क्लियर है? एक एग्जांपल मैंने आपको NC का बता दिया, एक एग्जांपल मैंने आपको NO का बता दिया। इस तरीके से हम लोग जो है किसी भी अदर सिस्टम को हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं। यहाँ पर एक्सेस कंट्रोल पैनल मैंने आपको समझाने के लिए, ये देखिए यहाँ पर आप देखेंगे ये जो सोलस का एक्सेस कंट्रोल पैनल है, सोलस के एक्सेस कंट्रोल पैनल में यहाँ पर फायर का इनपुट दिया जाता है। और हाँ, एक चीज और, जब भी वेंडर को अगर समझ में नहीं आता है, कोई भी अदर वेंडर है जिसको समझ में नहीं आता है कि जो टर्मिनल है वो कहाँ पर कनेक्ट करना है, तो जो भी कंपनीज होती है, जो भी पैनल्स बनाती है, जिसमें प्रोविजन होता है, जिसमें ये चीज होती है कि वो पैनल जो है रिले के हेल्प से ट्रिप हो सके, बंद हो सके, वहां पर वो लोग फायर का इनपुट टर्मिनल देते हैं। वो फायर का जो इनपुट टर्मिनल होता है दोस्तों, वो 2 ही टर्मिनल होता है। हमारे रिले में 3 टर्मिनल होगा, लेकिन जो सामने वाला का जो पैनल होगा जिसमें हम लोग को ट्रिप कराना है, उसमें 2 टर्मिनल होगा। ठीक है, वो ये जो टर्मिनल है, एक क्वेश्चन, एक डाउट आपके माइंड में ये भी आता है कि सर क्या इसके अंदर सप्लाई आता है क्या? तो इसके अंदर दोस्तों कोई भी टाइप का सप्लाई नहीं आता, AC DC किसी भी चीज का सप्लाई नहीं है। ये एक पोटेंशियल फ्री कॉन्टैक्ट है। पोटेंशियल फ्री कॉन्टैक्ट का मतलब ये होता है कि इसके अंदर कोई भी वोल्टेज नहीं है, कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, कोई भी तरह का आपको, अगर आप उसमें मल्टीमीटर लगाएंगे तो कोई भी तरह का आपको वोल्टेज देखने को नहीं मिलेगा। मैंने स्टार्ट में आपको क्या समझाया, आपको कंटिन्यूटी मिलेगी, यानी अगर आप मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पर डालेंगे या कंटिन्यूटी टेस्टर आप उसमें लगाएंगे तो आपको लाइट कॉमन टर्मिनल पे और NC टर्मिनल पे आपको ऑन मिलेगी, और आपको जब एक्टिवेट हो जाएगा तो NC की जगह आपको NO में जो है वो आपको ऑन मिलेगी। तो अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर इसको इनपुट चाहिए। यहाँ पर बेसिकली जो भी फायर एक्सेस कंट्रोल पैनल होता है उसमें ट्रिप कराने के लिए उनको बेसिकली नॉर्मली ओपन अगर मिल जाएगा, नॉर्मली ओपन मिल जाएगा तो वो एक्टिवेट होगा, यानी हम लोगों को उसको NC देना होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक कॉमन केबल कनेक्ट कर देंगे और यहाँ से हम लोग उसको दे देंगे NC। ठीक है, NC दे देंगे। अभी हम लोग ने इसको क्या दिया है दोस्तों, हम लोग ने इसको NC दिया है। ओके, जब भी हमारा ये रिले एक्टिवेट हो जाएगा, ये रिले हमारा एक्टिव हो जाएगा, तो NC हमारा क्या बन जाएगा दोस्तों, NC हमारा बन जाएगा NO बन जाएगा। और हमारे वेंडर ने क्या बोला है हम लोगों को कि जब भी NO मिलेगा आपका ये जो एक्सेस कंट्रोल पैनल है वो क्या हो जाएगा, आपका सारे डोर्स ओपन कर देगा। तो फायर होने पर NC से NO हो गया और आपका जो है एक्सेस कंट्रोल पैनल है वो आपका जो एक्सेस डोर है वो सारे के सारे ओपन हो जाएंगे। तो दोस्तों इसी तरीके से आप, अगर आपको इंटरव्यूज में कोई पूछता है तो आपको उसको ऐसे ही जो है काफी आसानी तरीके से समझाना है। अच्छा, एक चीज दोस्तों यहाँ पर और, ये फॉल्ट रिले और ये फायर रिले का मतलब क्या होता है। फॉल्ट रिले जब एक्टिवेट होगा जब आपके फायर पैनल में किसी भी किस्म का फॉल्ट आएगा, चाहे वो हूटर फॉल्ट हो, चाहे जोन का फॉल्ट हो, किसी भी चीज का अगर फॉल्ट आता है तो ही आपका फॉल्ट रिले एक्टिवेट होगा। अच्छा, ये फॉल्ट रिले का यूज हम लोग कहाँ करेंगे, तो बेसिकली फॉल्ट रिले का यूज हम लोग जो BMS सिस्टम होता है, यानी जो BMS के जो कंट्रोल पैनल्स होते हैं, जो डिस्प्ले होते हैं, जहां पर अगर माइनर से भी अगर फॉल्ट आएगा तो आपको जो डिस्प्ले होना चाहिए, जो क्रिटिकल साइट्स है, तो वहां पर हम लोग फॉल्ट रिले का इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली उसी BMS सिस्टम में हम लोग यहाँ पर टर्मिनल दे देते हैं BMS कंट्रोल पैनल को, और जब भी कोई भी फायर अलार्म पैनल में फॉल्ट आएगा, फायर नहीं आएगा, तो ये रिले एक्टिवेट होगा। अगर फायर अलार्म एक्टिवेट होता है तो आपके ये जो 2 रिले है वो आपके एक्टिवेट हो जाएंगे। इसमें एक डाउट और आपका ये भी रहता है कि क्या कन्वेंशनल पैनल को फायर पैनल एड्रेसेबल पैनल से इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो बिल्कुल जरूर कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, आगे भी मैं एक बहुत ही स्पेसिफिक डिटेल वीडियो इस पे जो है वो बनाने वाला हूं। दोस्तों उम्मीद करता हूं रिलेस के रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स रहेंगे, आप जितने मुझे कमेंट्स करते हैं इस वीडियो में, आपके सारे डाउट जो है वो सॉल्व हो गए रहेंगे। और अगर कोई भी डाउट्स रिले के रिगार्डिंग है या किसी और वीडियो के रिगार्डिंग है तो आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके सारे कमेंट्स के आंसर करने की। दोस्तों वीडियो प्लीज शेयर कीजिए, पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ आपके जो फ्रेंड्स और कंपनी ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।